पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मापि रक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार आया कि हमारी सेना पांडवों की सेना से बड़ी होने के बावजूद भी हम पांडवों पर विजय पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद हैं। उसमें उतनी एकता, निर्भयता और निःसंकोचता नहीं है जितनी पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य रक्षक पितामह भीष्म दोनों पक्षों का भला चाहने वाले हैं। वे भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर के लिए बहुत आदर है और अर्जुन के प्रति भी गहरा प्रेम है। इसी कारण हमारे पक्ष में होते हुए भी वे पांडवों का भला चाहते हैं। ऐसे भीष्म हमारी सेना के सेनापति हैं। तो इस स्थिति में हमारी सेना पांडवों का सामना कैसे कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यह पांडवों की सेना हम पर विजय पाने में समर्थ है, क्योंकि उनकी सेना में मतभेद नहीं है, बल्कि सब एक मत होकर संगठित हैं। उनकी सेना का रक्षक बलवान भीमसेन है, जो बचपन से ही मुझे हराता आया है। उसने अकेले मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, अर्थात वह हमारे विनाश के लिए तत्पर है। उसका शरीर वज्र के समान कठोर है। मैंने उसे विष पिलाया था, फिर भी वह मरा नहीं। ऐसा भीमसेन पांडवों की सेना का रक्षक है, इसलिए वह सेना वास्तव में शक्तिशाली और पूर्ण है। इस प्रकार दुर्योधन दोनों सेनाओं के विषय में सोच रहा था। किस सेना की शक्ति अधिक है? दुर्योधन पर भीम की शक्ति और बलवान होने का गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेष बात यह है कि अर्जुन कौरवों की सेना देखकर किसी के पास नहीं जाता, बस हाथ में धनुष उठाता है। लेकिन दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना वाली सेना को दिखाने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय है, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में अधर्म, अन्याय और पाप है। अन्यायी और पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, परंतु अर्जुन के हृदय में धर्म और न्याय है। अर्जुन के हृदय में न तो स्वार्थ है और न ही भय, बल्कि उत्साह और वीरता है। इसलिए वह वीरता में आकर भगवान से आज्ञा करता है, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। जो अपने धर्म का पालन करता है और भगवान का आश्रय लेता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसमें सच्चा बल होता है। वह हमेशा चिंता मुक्त और भय रहित रहता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को चाहिए कि अधर्म और अन्याय को त्याग कर केवल भगवान का आश्रय लें और भगवान के प्रेम के लिए अपने धर्म का पालन करें। अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर। इसी कारण अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निःशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया, जबकि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर नारायणी सेना को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य यह है कि जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल ही सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि संसार के वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल अस्थायी है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों को संबोधित करके अगला श्लोक कहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।